समस्त सुधी जनों को सादर नमन। मनुष्य जीवन में स्मृतियों का महत्व और स्मृति तत्व का महत्व हम सभी स्वीकार करते हैं। स्मृति है तो मनुष्य है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण स्मृति से चलता है। पूर्व क्षण की स्मृति होती है तभी अगले क्षण में हम आगे बढ़ते हैं। स्मृति के बिना तो जीवन असंभव होगा। आत्म तत्व का निराकरण करते हुए बुद्ध के मतानुयायियों में, भगवान बुद्ध के दर्शन में स्मृति तत्व के सहारे ही मनुष्य के अस्तित्व की व्याख्या की गई। यदि आत्मा नहीं है तो मनुष्य मैं वही हूं ऐसा कैसे पहचानता है? तो धारावाहिक संतान के रूप में ज्ञान बना रहता है। पूर्व क्षण की स्मृति अगले क्षण में सातत्य से चली आती है। क्षणभंग बाद में प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है, पर नष्ट होते हुए उसकी स्मृति अगले क्षण में चली जाती है। प्रत्येक वस्तु की स्मृति नष्ट होने के पहले जो नव निर्माण अगले क्षण में उसका होता है उसमें बनी रहती है। इसलिए जीवन संभव हो पाता है। यदि सब कुछ प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है तो अस्तित्व कैसे बना हुआ है और हम वही हैं ऐसा बोध कैसे बना हुआ है? स्मृति हमको यह बोध कराती है। इसलिए स्मृति का महत्व केवल हिसाब किताब रख कर के जीवन को आगे बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि हमारे संपूर्ण बोध को बनाए रखने में स्मृति का महत्व है। समाज में, राष्ट्र में, परंपरा में, संस्कृति में, सभी में स्मृति की यही भूमिका होती है। स्मृति है तो परंपराएं हैं, स्मृति है तो समाज है, स्मृति है तो कोई राष्ट्र बना हुआ है, बचा हुआ है। साहित्य में तो स्मृति की भूमिका एक पीठिका के रूप में, नींव के रूप में भी है। संरचना में, किसी भी कविता की संरचना में स्मृतियां भिदी हुई होती हैं। स्मृति के बिना कला की, साहित्य की सर्जना ही नहीं हो सकती। काव्य रचना प्रक्रिया में स्मृति है। इसलिए जब महाभारत की चर्चा हम करते हैं तो हम देखते हैं कि संपूर्ण महाभारत स्मृतियों का उत्सव है। साहित्य तो स्मृतियों का उत्सव होता ही है। स्मृति लोक रचता है साहित्य। रामायण के संदर्भ में भी यही बात है। संपूर्ण रामायण में आद्यंत स्मृतियां पिरोई हुई हैं। रामायण की कथा को लेकर कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य लिखा। रघुवंश महाकाव्य में एक प्रसंग है। 13वें सर्ग में रावण का वध करके राम लौटते हैं, अयोध्या वापस आते हैं। राज्याभिषेक हो चुका है। राम धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे हैं। दुख के दिन बीत गए, सुख के दिन लौट आए। और राम का जीवन इतना संतुलित, नियमित और व्यवस्थित है कि धर्मासन पर बैठते हैं, राजकार्य निपटाते हैं और अपराह्न के बाद प्रतिदिन सीता के साथ समय बिताते हैं। सीता बीते हुए दिनों की याद करके कभी दुखी हो जाती हैं, तो सीता का मन बहलाने के लिए राम ने अपने राजप्रासाद में एक चित्रवीथी बनवा ली है कि अच्छे चित्र बता करके मन बहलाएंगे सीता का। एक गैलरी उन्होंने बनवा ली है अपने राजप्रासाद में, राजमहल में। इस चित्रवीथी में, गैलरी में वनवास के दिनों के चित्र भी हैं। राम के विरह के चित्र हैं, विलाप के चित्र हैं, अत्यंत दारुण जो घटनाएं घटी उनके भी चित्र हैं। और राम और सीता दोनों मिलकर के इन चित्रों को देखते हैं। पर दुख के भी प्रसंग स्मृतियों में संजोए जाने पर
याद कर कर के उनके लिए सुख में परिणत होते चले जाते हैं। कालिदास ने बहुत सुंदर रूप में इस प्रक्रिया को बताया है कि कैसे दुखद दृश्य जो कला में अंकित हैं, चित्रों में अंकित हैं, उनको भीतर स्मरण करता है कि यह सब बीत चुका और सुखावसान उनका होता है। तयोर्यथा प्रार्थितमिन्द्रियार्थानासेदुषो सद्मसु चित्रवत्सु प्राप्तानि दुःखान्यपि दण्डकेषु संचिन्त्यमानानि सुखान्यभूवन्। ये 14वें सर्ग में रघुवंश के 25वें श्लोक में कालिदास कहते हैं, यथा प्रार्थित इंद्रियार्थ प्राप्त हो चुके और चित्र से युक्त सद्म, अनेक महलों में इस प्रकार की चित्र वीथियां बनवाई राम ने। तो उन महलों में जब वे जाते हैं, दीवालों पर पूरी गैलरीज हैं चित्रों की, पेंटिंग की, तो उनको देखते हुए प्राप्तानि दुःखान्यपि दंडकेषु, दंडक वन में जितने दुख झेलने पड़े, शूर्पणखा ने जो कुछ किया, उसके बाद सीता हरण हुआ, राम का विलाप, इन सबको उन चित्रों में देखते हुए संचिन्त्यमानानि सुखान्यभूवन्, उनको चित्त के भीतर जब संचिन्त्यमान वे करते थे तब सुख में ढल जाते थे। अब ये संचिन्त्यमान होकर के कला की अनुभूति सुख में कैसे ढलेगी? तो एक स्मृति का कार्य तो इसमें होगा ही, लेकिन स्मृति के बाद फिर एक और प्रक्रिया होगी कि अब ये दिन बीत चुके, अब ये दिन लौट कर के नहीं आएंगे, हम इनसे पार पा चुके, अपने पौरुष से, अपने धैर्य से हमने इसको झेल लिया है, अब हमारे सुख का समय है। ये जो संचिन्त्यमानता है यह सुख में ढाल देती है, संक्रमित कर देती है दुख के सारे अनुभव को, जो उन्हीं चित्रों को देख करके, अपने ही जीवन के बीते हुए दुखों के चित्रों को देख करके राम और सीता को होता है और संचिन्त्यमान होकर के सुख में परिणत हो जाता है। ये कालिदास कहते हैं, इसका एक उलट प्रसंग कह सकते हैं, भवभूति में आता है। प्रसिद्ध है उत्तर रामचरित में राम आदेश देते हैं कि सीता के मनोविनोद के लिए चित्रवीथी बनाई जाए। पहला अंक उसका चित्रवीथी अंक ही है उत्तर रामचरित का, और उत्तर रामचरित का प्रारंभ इसी प्रसंग से होता है। सीता दुखी है क्योंकि राम के राज्याभिषेक के समय जो धूमधाम हुई थी, पिता आए थे, जनक आए थे, सबसे मिलना हुआ और नातेदार रिश्तेदार आए, फिर हनुमान, सुग्रीव, अंगद, ये सब जो साथी थे, संगी थे दुख के दिनों के, ये भी बने रहे। अब राज्याभिषेक हो चुका, उस सब का समय समाप्त हुआ, तो समृत नंद नांदी का यह शब्द उसमें आया है। अभी तक जो नगाड़े ढोल बज रहे थे सुख के दिनों को बताने के लिए, राज्याभिषेक के उत्सवों को बताने के लिए, वे सब बंद हो गए, क्योंकि अब तो माताएं जा रही हैं, चली गई हैं वशिष्ठ के यज्ञ में। राजा जनक जो आए थे राज्याभिषेक के समय, वो चले गए हैं। तो सीता दुखी हैं, उनका मन बहलाने के लिए राम ने पिछली घटनाओं के, रामायण के पिछले प्रसंगों के चित्र बनवाए महलों में, महल में, और चित्रवीथी में वो ले जाते हैं। सीता जब कुछ दुखी होती हैं, लक्ष्मण और सीता के साथ राम चित्रों की श्रृंखलाएं देखते हैं। यहाँ कुछ उल्टा होता है कि सुखमय दिनों के, सुखमय प्रसंगों के जो चित्र हैं, उल्टे वे टीस देते हैं, मन को सालते हैं कि अब ये सुख के दिन नहीं रहे। सुखमय चित्रों के, सुखमय प्रसंगों के जो चित्र हैं, वे तो मन को सालते हैं, दुख देते हैं। दुखमय चित्रों से बचकर के निकल जाते हैं। तो यहाँ एक अलग प्रक्रिया होती है कि सीता विवाह करके आई हैं, नन्ही सी बच्ची सी लगती हैं, उनकी सास कितना ध्यान रख रही हैं, उनको बच्ची समझ करके लाड़ कर रही हैं, इन सब के चित्र हैं। तो राम कहते हैं कि अब तो वे दिन बीत गए, अब वे क्या लौटेंगे वे दिन। जीवत्सुतातपादेषु नूतने दार संग्रहे मातृभिश्चिन्त्यमानानां तेहि नो दिवसाः गताः। पिता भी थे, विवाह हुआ ही था हमारा, नूतन दार संग्रह हमने किया था। भभूति एक अद्भुत सर्जक हैं, जो वोकैब्युलरी उनकी है, जो उनकी शब्दावली है, दार संग्रह शब्द का प्रयोग किया है, जो धर्मशास्त्रों से आता है। तो नूतन दार संग्रह हुआ, नई-नई शादी हुई थी,
सब उत्सव चल रहा था। माताएँ कितना ध्यान रखती थीं, वर-वधू हैं हमारे बेटे अभी तो चारों बेटों का, चारों बहुओं का कितना ध्यान रखती थी माताएँ। तो यह सब सुख के दिन अब बीत गए। यहाँ एक टीस बनती है। सुख के दिनों की स्मृतियाँ दुःखदायी होती हैं, हो जाती हैं यहाँ पर। चित्रों में तो सुख के प्रसंग हैं, क्योंकि वे अब दिन लौट कर के नहीं आएँगे। तो सुख का समय, उसकी स्मृति और यह बोध कि अब वह सुख का समय पलट कर नहीं आएगा। मन लुभावन चित्र मन को गुदगुदाने की बजाय मन में काँटा सा चुभोते हैं। आगे के चित्रों को भी देख-देख करके राम की रुलाई फूटती है, आँसू उनके बहने लगते हैं। अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्, ऐसा हो जाता है। ऐसा लगता है कि कालिदास की दृष्टि और भभूति की दृष्टि में जैसे मूलभूत अंतर है। भभूति दुःखवादी कवि हैं, करुणा की छाया देखते हैं, त्रासद बोध उनके साथ बना रहता है, ऐसा लगता है। और सुखद प्रसंगों के दुःख भी उनके लिए मन में कचोट देने वाले हो जाते हैं। कालिदास के यहाँ दुखद प्रसंगों के चित्र भी सुखोच्छ्वास उत्पन्न करते हैं। उल्टे हैं दोनों कवि एक-दूसरे से, ऐसा लगता है। पर मुझे लगता है कि मूलभूत अंतर नहीं है। दंडक में जो दुःख झेले उनके चित्र संचिंत्यमान होकर कालिदास के श्लोक में जो कहा है कि वे सुखमय होते हैं, संचिन्त्यमानानि सुखान्यभूवन्, क्योंकि उनके पश्चात रावण वध है और फिर सुख के दिन आ जाते हैं। तो वहाँ पर ये जो संचिन्त्यमानता है कि अब वो सब बीता और अब हम आनंद से हैं, ये उनको सुख में ढाल देती है। माताएँ जो परवाह करती थीं, स्नेह में लाड़-प्यार करती थीं, उसकी स्मृति कचोट इसलिए देती है कि अब वे माताएँ भी चली गई हैं। 12 वर्ष तक वे वहाँ रहेंगी, तो फिर क्या होगा पता नहीं। आने वाला समय कैसा होगा, या याद की याद उसमें आती है, यादों के साथ फिर याद। तो जो यादें हैं, स्मृतियाँ हैं, माताओं के द्वारा कैसी परवाह की जाती थी इस सब की, ये एक अलग तरह की याद पैदा करती हैं कि आने वाले समय जो है, वह कैसा होगा। इसको याद करते हैं और वे वहाँ पर एक करुणा का बोध देती हैं। स्मृति अलग तरह से वहाँ पलटती है, भविष्य में जाकर के पलटती है। अब महाभारत को जब हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि महाभारत इस प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझाता है कि स्मृति के भीतर से कई बार आगे-पीछे यात्रा स्मृति के ही भीतर होती है। तो जो बीता है उसको हम याद करते हैं और याद करने की प्रक्रिया में कहीं हम आगे और पीछे पलट कर के देखते हैं। तो इसको प्रतिस्मृति महाभारत में कहा गया। और जड़ावलाल मेहता एक बहुत अच्छे सम्माननीय दार्शनिक हैं और काव्य मर्मज्ञ भी हैं। उन्होंने काव्य रचना प्रक्रिया पर बहुत ही सुंदर पुस्तक उनकी है और हाइडेगर बड़े दार्शनिक के साथ उन्होंने काम किया है, अच्छे दार्शनिक हैं। वे कहते हैं कि पूरा महाभारत एक प्रतिस्मृति का काव्य है। ये विचारणीय हो जाता है कि वे क्या कहना चाहते हैं। बहुत विस्तार से उन्होंने नहीं समझाया, उनकी पतली-सी तो ये पुस्तक है, जिसमें महाभारत की कुछ चर्चा उन्होंने की है। तो स्मृति की भी स्मृति हुआ करती है और स्मृति के भीतर काल के कई स्तरों में आवाजाही होती है, वह प्रतिस्मृति बन जाती है, ऐसा वे कहना चाहते हैं। तो स्मृति एक सृजनात्मक कल्पना पैदा करती है। साहित्य में तो स्मृति के भीतर से इस तरह की सृजनात्मक कल्पनाएँ होती हैं, पूरा का पूरा विज्ञान शाकुंतल इसी तरह से चलता है और इसी तरह से अनेक महान कृतियों की रचना होती है। लेकिन जड़ावलाल मेहता एक उदाहरण देते हैं कि क्यों उनकी यह धारणा है कि महाभारत एक प्रतिस्मृति का काव्य है और उसमें अंतर्निहित रूप से प्रतिस्मृति ही समाई हुई है। व्यास आते हैं आरण्यक पर्व में 39वें अध्याय में, वे युधिष्ठिर को उद्बोधित करते हैं। और युधिष्ठिर के विषाद को दूर करने के लिए फिर वे कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रतिस्मृति विद्या देता हूँ। इस प्रतिस्मृति विद्या से तुम अपने विषाद से उबर सकोगे।
तो जो दुःख की स्मृतियाँ हैं, उनके भीतर एक प्रतिस्मृति की प्रक्रिया चलती है और उस प्रतिस्मृति की प्रक्रिया से हम जानते हैं कि यह जो अतीत, अनागत और वर्तमान है, इनमें समय ऐसा नहीं रहेगा और इसके पीछे कोई न कोई हेतु है जो हम अभी दुःख झेल रहे हैं। आगे चल कर के सुखावसान हो सकता है। शायद यह व्यास कहना चाहते हैं। प्रतिस्मृति विद्या इसी को बताती है। स्मृति के भीतर अतीत और अनागत दोनों का बोध जब होने लगे, तो ये प्रतिस्मृति कहा जा सकता है। तो जीवन में नया उत्थान तुम्हारे इससे होगा, ऐसा वे कहते हैं। तो पूरे कलाओं के अनुभव में, साहित्य में, मनुष्य जीवन को बनाए बचाए रखने में केवल स्मृति ही नहीं, फिर हम कह सकते हैं महाभारत से सूत्र लेकर के कि प्रतिस्मृति भी काम करती है। तो इसमें स्मृति की यात्रा उलट जाती है। स्मृति केवल अतीत की होती है। स्मृति का तो लक्षण ही है अतीत की। ज्ञातस्य ज्ञानम स्मृति, जो हो चुका है उसका बोध होता है तो स्मृति होती है। और उसके साथ एक अनुस्मृति होती है कि जो बीता हुआ है उसका स्मरण, उसके स्मरण का स्मरण करता है। लेकिन स्मृति और अनुस्मृति के साथ जब अतीत ही नहीं रहे, अनागत ही केवल अतीत ही नहीं रहे, वर्तमान ही केवल न रहे, बल्कि अनागत और भविष्य भी उसमें आ जाए कि इसके आधार पर यह होगा, उसकी स्मृति फिर मैं करता हूँ। तो ये प्रतिस्मृति का निरूपण ऋग्वेद से ही होता आया है यहाँ। और ऋग्वेद के 7वें मंडल के 104वें सूक्त में रक्षोघ्न मंत्रों में इंद्र और सोम का आह्वान है और फिर इन दोनों देवताओं से कहा गया है कि वे हमारा प्रतिस्मरण करें। तो कदाचित प्रतिस्मृति की, प्रतिस्मरण की जो परंपरा है वह वेदों से चली आई है और उस परंपरा के संदर्भ में महाभारत में कहा है कि प्रतिस्मृति विद्या है। 7वें मंत्र में इस सूक्त में कहा गया है प्रतिस्मरे थाम, मेरा प्रतिस्मरण आप लोग करिए दोनों, ऐसा इंद्र और सोम से ऋषि कहते हैं। व्यास स्वयं इस प्रतिस्मृति के बहुत अच्छे प्रतीक हैं पूरे महाभारत में, क्योंकि जब जब वे आते हैं तो वे प्रतिस्मृति कराते हुए लगते हैं। व्यास महाभारत में अनेक स्थानों पर उपस्थित होते हैं, वे उद्बोधन देते हैं और उनकी पूरी उपस्थिति एक प्रतिस्मृति का बोध भी कराने वाली होती है। वे कुंती पांडव पुत्रों को लेकर के, पांडु के पुत्रों को लेकर के आती है। पांडु के पुत्र कहा जाए या धर्म के, वायु के, इंद्र के पुत्र कहा जाए, लेकिन इन पांचों पुत्रों को लेकर के आती है और कौरव राजकुमार हैं। युधिष्ठिर उनमें सबसे बड़े हैं। 105 या 106 भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर। और कौरव 100 भाई या 101 भाई, 5 पांडव और एक छठा पांडव भी मौजूद है वहां। उसकी उपस्थिति फिर आती है तो वह भी एक प्रतिस्मृति है। तो यह कुंती पुत्र छठा एक मौजूद है जो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ कुंती पुत्र है। पर ये सब बच्चे हैं, जब छोटे छोटे बच्चे हैं तभी व्यास आते हैं और अपनी माता सत्यवती से कहते हैं। इस प्रसंग को मैं कई बार बताता रहा हूँ, लेकिन यहाँ प्रतिस्मृति के उदाहरण के रूप में भी मैं इसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें भी जो व्यास कहते हैं वो प्रति उपसर्ग के साथ कहते हैं। अतिक्रांत सुखा काला प्रत्युपस्थित दारुणा श्वः पापी ये दिवसा पृथ्वी गत यौवना। इसमें इक्ता प्रत्यय का प्रयोग, अतीत के अर्थ में जो इक्ता प्रत्यय लगता है उसका प्रयोग हुआ है पहले शब्द में। अतिक्रांत सुखाह काला, सुख के दिन अब बीत चुके, जबकि सुख के दिन इन लोगों को लगता है कि अब आरंभ हुए हैं। माता सत्यवती को लगता है कि अब तो मेरे इतने संतानें हो गई, वंश चल पड़ा। गांधारी के 100 पुत्र हो गए, कुंती के 5 पुत्र हो गए, तो मेरे विचित्रवीर्य और चित्रांगद की संतानें नहीं थी, इसका दुख जाता रहा और इनके सब संतानें हो गई। अंबिका अंबालिका से नियोग से जो जन्म हुआ था उन पुत्रों के, धृतराष्ट्र और पांडु के भी अब संतानें हो गई। तो वंश अब चलेगा, वंश निर्मूल नहीं होगा। इसमें बड़ी सुखी हैं कि धृतराष्ट्र भी हैं, कुंती और
गांधारी भी हैं और धृतराष्ट्र के पांडु के पुत्र भी हैं। इस प्रकार से चौथी पीढ़ी तक वंश चल रहा है। माता सत्यवती जो वृद्ध हो गई हैं, उनको सुखी होना चाहिए। सुखी हैं वे। व्यास कहते हैं कि सुख के दिन तो बीत गए। अब ये जो सुख के दिन चल रहे हैं, इनमें एक स्मृति आती है कि ये बीते 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 ही से हैं ये, अब गए। प्रत्युपस्थित दारुणा, क्योंकि दारुण समय एकदम उपस्थित हो गया। इसमें प्रति उपसर्ग के पूर्वक ये जो एक पलट करके होने की प्रक्रिया है, जो आने वाला समय है वो पलट करके आने ही वाला है, इसकी प्रक्रिया इसको बताते हैं। तो ये प्रतिस्मृति के द्वारा व्यास ये अनुभव करते हैं कि जो सुख का समय है वास्तव में वो बीत ही गया, और जो दारुण समय है जो कि कभी आएगा, जो कि 25 साल बाद, 15 साल बाद आएगा, जब ये राजकुमार बड़े होंगे, जब युधिष्ठिर जुआ खेलेंगे, जब वनवास जाएंगे, तब आएगा। अभी तो ये 5-5 साल के बच्चे हैं या किशोर हैं, बालक हैं, उसमें भी ये दारुण समय प्रत्युपस्थित है। तो यह लौट कर के आने वाला है, अतीत में से जैसे लौटेगा। इसकी स्मृति है कि जो भविष्य में से जैसे लौटेगा, तो इसकी जो स्मृति है वह यहाँ व्यास उसको, जो प्रतिस्मृति की बात युधिष्ठिर से करते हैं, उसका साक्षात उदाहरण सा प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। और श्वश पापी ये दिवसा, अब इसमें एक निरंतर्य की प्रक्रिया जो घट रही है उसको घटित कराते हैं कि जो सुख का समय आप देख रही हैं, उसमें हर आने वाला दिन और भी अधिक पाप लेकर के आ रहा है, क्योंकि अब पाप भावनाएं दुर्योधन के भीतर, इन सब के भीतर जाग रही हैं। तो हर आने वाला दिन और भी अधिक पापीयस होता चला जा रहा है, ऐसा वे कहते हैं। इसमें अतीत और वर्तमान और अनागत तीनों को पिरो दिया है, और स्मृतियां हैं, स्मृतियों की फिर प्रति स्मृति के द्वारा दारुणता की उपस्थिति का बोध है, और वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है उसका बोध है। इसलिए ऐसा लगता है कि प्रतिस्मृति के द्वारा महाभारतकार ये बताना चाहते हैं कि स्मृतियों को हम फिर भीतर जब गुनते हैं, कंटेम्पलेशन उनका करते हैं, उनका चिंतन, स्मरण का अनुस्मरण करते हैं, फिर प्रतिस्मरण होता है, तो हम तीनों कालों को एक अलात चक्र में देखने लगते हैं। ये जो भीतर एक अलात चक्र में घुमाई गई मशाल की तरह त्रिकाल को देखना है, यह प्रतिस्मृति की प्रक्रिया है। और महाभारत हमको ये प्रतिस्मृति भी देता है। पूरे हमारे वेद के मंत्रों में भी प्रतिस्मृति के संकेत हैं। जहाँ नाराशंसी काव्य के उदाहरण दिए हैं यजुर्वेद में, तो वासुदेव शरण अग्रवाल इसकी व्याख्या जिस प्रकार से करते हैं, मनोन्वाहामहे नाराशंसेन स्तोमेन वितीर्णाम च मन्मभिः मनो अनु आवामहे, ऐसा कहा गया है। मनोन्वाहामहे, तो मनु का अनु आवाहन हम करते हैं। केवल आह्वान नहीं करते हैं, केवल आवाहन नहीं करते हैं, अनु आवाहन करते हैं अपने नाराशंस स्तोम के द्वारा। और मन्म के द्वारा हम पितरों का भी अनु आवाहन करते हैं, ऐसा करते हैं। आशंसन आशंसन करने वाले गानों से पूर्व पुरुषों के महत् ज्ञान का चिंतन करते हुए हम अपने भीतर उस ज्ञान का पुनः निर्माण करते हैं, ऐसा आशय इसका वासुदेव शरण अग्रवाल लेते हैं। तो जो कुछ हम स्मरण के द्वारा बोध करते हैं, उसको अपने भीतर पुनः सृजित करते हैं। उस पुनः सृजित में हम अपने भीतर अपने आप को पुनः रचते हैं। ये काव्यबोध में भी यह प्रक्रिया होती है, और इसलिए भरत मुनि ने कहा है कि जितना ब्रह्मा के मुख से उन्होंने कहलवाया है देवताओं के प्रति जो द्वेष असुरों को है, उनको समझाते हुए ब्रह्मा वहां कहते हैं कि भवताम देवतानां च शुभाशुभ विकल्पकः, ऐसा नैकांत नैकांततोऽत्र देवानां भवतां चानुभावनम त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। तो केवल कीर्तन नहीं है, अनुकीर्तन है। कीर्तन का आशय भजन कीर्तन से नहीं है कहना, तो केवल कहना नहीं है, अपितु कहे हुए को फिर से कहना है। तो केवल स्मरण करना नहीं है, स्मरण किए हुए को फिर से स्मरण करना है। केवल अनुभव करना नहीं है, अनुभव किए हुए को पुनः प्रति प्रति अनुभव उसका करना है। ये जो काव्यबोध की प्रक्रिया है, इसमें भी प्रतिस्मृति होती है।
कुल मिलाकर के यह जो इसके पीछे एक पूरा मनोविज्ञान भी है, उसकी उसको दृष्टि में रखते हुए और महाभारत स्मृतियों का प्रतिस्मृति का काव्य है। इस रूप में महाभारत की एक पुनः प्रतिस्मृति के द्वारा हम कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।